का जो बनाता है वो अगले जन्म में जाते हैं जब मिलते हैं उसे, पर इसमें उसको कुछ नहीं पता, पूरी जिंदगी उसकी धोखे में चली जाती है। बड़ी बड़ी चीजों को देखता है, लोभित होता है, भ्रमित होता है, बड़े बड़े शब्दों को सुनता है और शब्दों में भी उसका मोह हो जाता है। नरक स्वर्ग आदि का वर्णन सुनता है, देवी देवताओं के शब्दों को सुनता है और सुनकर के उसमें भ्रमित भी होता है, मोहित भी होता है और मोह भ्रम ही उसका जीवन बन जाता है, मिलता कुछ नहीं है। तो इस भ्रमित संसार में भ्रमित होकर के जीव दुखी होकर के जाता है। यदि संतों के द्वारा उसने उद्देश्य सुन लिया, संतों को सुन लिया कि संसार में मिलने वाला कुछ नहीं है, तो संसार में मोहित भी नहीं होगा, भ्रमित भी नहीं होगा, पाक साफ चला जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। जिसने पहले से जान लिया कि संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो संसार से सभी प्रकार की आशा का त्याग कर देगा। कहा भी आशा क्षण निराश रही सोई सुख के डोर। जिन्होंने सभी प्रकार की आशा का त्याग कर दिया वो ही सुख की जगह पर। और यदि संसार से हम आशा करेंगे तो आशा निराशा में बदल जाएगी। तो संसार से आशा ज्ञानी जन नहीं करते, क्यों? वो वास्तविकता को समझते हैं। जैसे आप कहीं नौकरी करते हैं और आपको वहां रखवाली पर रख दिया जाता है, रखवाली पर रख दिया जाए तो वहां पर कोई भी चीज है आप अपनी नहीं मान सकते, वो मालिक की है, मालिक की रहेगी। यदि उसको आपने अपनी मान लिया तो धोखा है। इसी प्रकार से संसार में हम अधिकार लालसा के द्वारा संसार में हम अपना अधिकार मानते हैं और जिस पे आपने अधिकार माना वो आपके अधिकार को स्वीकार न करे, आप दुखी हो जाएंगे। आपने अपने लड़के पर अधिकार माना, लड़के ने आपका अधिकार स्वीकार नहीं किया, आप दुखी हो जाएंगे। पत्नी पे आपने अपना अधिकार माना, पत्नी ने अधिकार स्वीकार नहीं किया, आप दुखी हो जाएंगे। इसी प्रकार से संसार पे आपने अधिकार माना तो अब आप भगवान पे अपना अधिकार मानते हैं। भगवान आपने देखा भी नहीं है और उस पर आप अधिकार मानते हैं, बिना देखी बिना देखे बात देश की बात कहे तो आप भी खाली खाते हैं बीचत मेरे कभी। इसको कभी देखा नहीं, आपने सुना ही सुना है। संसार तो खैर देखा है, सुना है, सामने है, उसके अंदर व्यवहार भी आपका हो रहा है। और जब ये व्यवहार आपका जुड़ता है तो जो आपने कभी देखा नहीं, कभी प्राप्त हुआ भी नहीं, उस पर आप अपना अधिकार मान बैठते हैं। ये कितना सच है। स्वर्गाधिक को आपने नहीं देखा, देवताओं को आपने नहीं देखा, परमात्मा को आपने नहीं देखा और उन पर आप आशा लगा के बैठे हुए हैं, तो ये कितना सत्य है। हम इसको न सोच करके, और इसलिए कहा कि सत्संग उसे कहते हैं जिस गोष्ठी के अंदर सत्य असत्य का निर्णय होता हो, उस गोष्ठी का नाम सत्संग है। उसमें सत्य और सत्य का निर्णय हो रहा है। इसी प्रकार से वैसे ऐसे सत्संग के अंदर हमको निर्णायक वचन को सुनना चाहिए। सत्संग में कई प्रकार के वक्ता होते हैं और सार भी बोलते हैं, असार भी बोलते हैं। हमको सार वचनों पर विश्वास करना चाहिए। सार क्या है, असार क्या है। सार वचनों को ग्रहण करना चाहिए, असार को त्याग देना चाहिए। वही विवेकी जन मानते हैं। विवेक सबके अंदर मौजूद है, मानव मात्र विवेकशील है। हम विवेक का अनादर करते हैं और अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं। जो व्यक्ति विवेक का अनादर करता है, सामर्थ्य का दुरुपयोग करता है, वह दुखी होता है। हमको अपने अंदर जो प्राप्त विवेक है उसका आदर करना चाहिए। तो प्राप्त विवेक गुरु है और वो आपको ये दर्शा देगा कि ये वास्तविकता क्या है। हम अपने प्राप्त विवेक का आदर करें तो हमको अपने अंदर ही ये मालूम पड़ जाएगा सत्य क्या है, असत्य क्या है।
और हम प्राप्त विवेक का अनादर करते हैं, उसका आदर नहीं करते, इसलिए हम धोखे में रहते हैं। इसी प्रकार से संसार में धोखा खा करके हम चल देते हैं और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि हम जीवन का सदुपयोग करें तो हमको सार बात को मालूम पड़ेगा, आप ही सत्य हैं। जो सब पे विश्वास करते हैं, संसार पे विश्वास करते हैं, ये धोखा है। और संसार पे विश्वास करने वाले आप हैं, तो आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और संसार पे विश्वास करते हैं, काल्पनिक चीजों पे विश्वास करते हैं, धोखा खाते हैं। इस धोखे से बचने के लिए हमको सत्संग की आवश्यकता है। ये निर्णायक संतों द्वारा सत्संग सुन करके सार असार का विवेक करके सार को ग्रहण करना चाहिए, असार का त्याग करना चाहिए, ऐसा सदगुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।